कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति आना चाहता है, सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों को आपको अपनाना होगा। अदरवाइज अगर नहीं अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका फेल होना तय है, और फिर ये कहना भी आपका तय है कि आप भी एक दिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े थे। गुड एमसी मनोज जी, कैसे हैं आप? हमारे जामतारा के जबरदस्त धुरंधर लीडर मनोज दास जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव में। तो ये है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर में रहती हूँ। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं कानपुर में रहती हूँ। और वैसे रहने वाली मैं बिहार की हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, मिथिला से, लेकिन रहती मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में हूँ। और आज मैं आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन स्टार का मेरा लेबल है और आज 18 स्टेट में काम है हमारा। बहुत ही अच्छा काम है। अप एंड डाउन तो जीवन की क्या कहते हैं, गतिविधियां हैं तो लगी रहती हैं, लेकिन अच्छा काम चल रहा है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मैं राजनीति में भी हूं और नेटवर्क इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क बिजनेस भी मैं कर रही हूं, और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी मेरा काम है। लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति हो, बहुत एक्सरसाइज के प्रति हो, या जीवन कैसे जीनी है इसके प्रति हो, मैं बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे मुद्दों पे मैं बात करती हूँ। राइट, तो चलिए, मैंने आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है जो मुझे लाइव में इस टाइम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, माय ऑल डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आना हर व्यक्ति चाहता है, राइट, होना भी चाहिए, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों? नेटवर्क इंडस्ट्री में दो चीज बहुत जरूरी है। पहला है आपकी कंपनी, एक अच्छी कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं फिर क्लियर कर रही हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है ओनली फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन को लेकर जो लोग काम करते हैं कंपनी बना के, वो कतई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता है, राइट। दूसरा, जो लोग सर्वे वगैरह, गेम वगैरह का काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो कतई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता है। वो कंपनियां पब्लिक को गुमराह करने के लिए ऐसा काम करती है, राइट। तो आप लोगों को सतर्क रहना होगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसको कहते हैं, राइट। और तीसरा, वो कंपनी जो आजकल बहुत ज्यादा क्वाइन वगैरह आप सुन रहे हैं, जिसकी हवा में कंपनी होती है, हवा में ऑफिस होता है, हवा में सब कुछ होता है, राइट। कंपनी का एमडी कौन है, सीएमडी कौन है, सब कुछ हवा में होता है। ऐसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है मेरे भाई। गाइज, अगर आप इस टाइप के जमीन के काम वाली कंपनी में जुड़ते हैं तो आपका डूबना, बर्बाद होना तय है। अगर आप आजकल सर्वे वगैरह, गेम वगैरह, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो चल रही है, तो उस कंपनी में अगर आप जुड़ते हैं तो आपका डूबना, बर्बाद होना तय है। और तीसरा, आजकल जो क्वाइन चल रहा है, अगर क्वाइन वाली कंपनी में भी जुड़ते हैं तो आपका बर्बाद होना तय है, ये मान लीजिए। आज भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा, ये फैक्ट है, क्योंकि 10 लाख लगाओ और 5 लाख पाओ, 10 लाख लगाओ और 50 लाख पाओ, ये सिस्टम चल रहा है। 10,000 लगाओ और 1 लाख पाओ। पवन वैष्णव जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी ना कि आपको लगेगा कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है ओनली फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग, गाइज, ओनली फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग। और प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी वो कंपनी जिसका खुद का ऑफिस हो, ये सब गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं। जिस कंपनी का खुद का ऑफिस हो, जिस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, जिस कंपनी का वेयर हाउस खुद का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो खुद का हो, राइट, वो कंपनी होती है अच्छी कंपनी, यानी कि लीगल कंपनी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईडीएसए, राइट जी। मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं करूंगी। आज कुछ एक कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रही हैं और सालों से, 20, 25, 30 साल से कर रही हैं, तो वो कंपनी वाकई में अच्छी है, राइट। ये सब होता है अच्छी कंपनी की निशानी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलत कंपनी में जुड़ जाते हैं, है ना। एक
एक का दो, दो का चार, दो का और चार का सीधे 32 करने वाले में जुड़ जाते हैं। और फिर जब ठगे जाते हैं, फिर जब बर्बाद हो जाते हैं तो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। हिना प्रधान जी, गुड MC, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब नहीं है। जो आज आप ये देखिए ना, एक कंपनी आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग शायद हमसे ज्यादा समझदार है, राइट? तो आप लोग मुझे एक कंपनी आज बता दीजिए जो 25 से 30 साल से चल रही है, जो जमीन के नाम पे काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और आज भी कंपनी 30-40 साल से टिकी हुई है। एक कंपनी बता दीजिए भारत में। नहीं है ना? जिन्होंने किया और घपला किया, जेल में पूरी उम्र गुजर गई और जेल से ही निकल लिए, राइट? बहुत नामचीन व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, राइट? आज एक कंपनी ऐसा बता दीजिए जो सर्वे के नाम पे काम कर रही हो नेटवर्क मार्केटिंग में, 25 से 20 से 25 साल हो गया हो। आज एक कंपनी ऐसी बता दीजिए जो कॉइन के नाम पे काम कर रही हो, 10 साल ही बता दीजिए कि सिर्फ 10 साल से काम कर रही हो फील्ड में। गाइज, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आप। अगर नेटवर्किंग में आप आना चाहते हैं तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है ओनली फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है ओनली फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। वो प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी जो आयुर्वेद का काम करती है, वो प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी जिनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट्स अ गवर्नमेंट्स नॉर्म्स, जिनका खुद का वेयर हाउस है, राइट? अगर ये सब है, कंपनी के प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट है, दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, राइट गाइज? तो आपको ये सब चीजें जानना पड़ेगा, समझने पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर से एक बार कह रही हूँ कि सिर्फ जीजा साला बहनोई और किसी अर्जी फर्जी के कहने पे नेटवर्क मार्केटिंग या मेरे ही इन्फ्लुएंस में आके कतई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप मत आइए, मत आइए, मत आइए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप आना चाहते हैं, सोच के, विचार के, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेके, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेके, इनकम प्लान पूरा देख के, प्रोडक्ट देख के, सब कुछ देख के आइए। कोई 10 लाख कमा रहा है, किसी का चेक देख के मत आइए, क्योंकि 10 लाख कमाना किसी भी सेक्टर में सो पेनफुल। आप सोचेंगे कि मैडम मेहनत के लिए बोले, नहीं, 10 लाख कमाने का मतलब होता है सो पेनफुल, यानी कि बहुत सारा पेन, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी समस्याओं को झेल के आप 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हो गाइज, राइट? ऐसे यूं ही नहीं कमा सकते हैं आप लोग, है ना? 10 लाख कमाने ट्रेडिशनल अगर बिजनेस व्यक्ति करता है तो लाखों करोड़ों जब इन्वेस्ट करता है तब जाके वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाता है। और वहां भी उसको टेंशन रहती है कि पता नहीं बिजनेस उनका चलेगा कि नहीं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, और अगर चल गया तो शायद 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम उनकी हो जाएगी। आप कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, फैक्ट्री के ओनर बन जाते हैं, 5-10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके, तब आप 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए कमा रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम उसने 5 से 10 साल दिया होगा, पहला। दूसरा, कंपनी अच्छी होगी, IMC टाइप अच्छी कंपनी होगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, प्लान अच्छा होगा, तब आप कमा सकते हैं। अदरवाइज कमाने का कोई चांस नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। अगर आप गलत कंपनी में जुड़ते हैं तो किसी का चेक देख के कतई नहीं जुड़ना है आपको। अगर जुड़ना है तो अपने दम पे जुड़िए। सिर्फ 2 चीज देखिए, कंपनी अच्छी हो, कंपनी अच्छी से मेरा मतलब हो कंपनी अच्छी हो यानी कि कंपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग हो, कंपनी का प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट हो, कंपनी के जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, खुद का वेयर हाउस हो कंपनी का, ये सब चीजें देख के आइए कंपनी के बारे में। दूसरा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सीनियर अच्छा हो, क्योंकि अगर गलत सीनियर के हाथों में आप आ गए तो वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेगा, वो सिर्फ आपको अपने अनुकूल नचाएगा। जब उसका बिजनेस होना हो तब आपको साथ देगा, नहीं तो छोड़ देगा।
ऐसे सीनियर के साथ कतई मत आइए। कंपनी बहुत अच्छी है, हो सकती है। आज जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आईएमसी में हम आए और सफल नहीं हो पाए, तो उसमें दो कारण हैं। पहला, उनका सीनियर, क्योंकि आईएमसी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपकी सफलता नहीं मिली क्योंकि आपके सीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। वो कभी चाहता ही नहीं कि आप सफल हो जाओ। सच बात ये है, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहा है। तो अगर ऐसे मानसिकता वाले सीनियर के साथ अगर आप आ जाएंगे तो यकीन मानिए आपका बर्बाद होना तय है। और दूसरा, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि आपने पैसे लगा दिए, पैसे का अगर गेम खेलना शुरू कर देंगे, उल्टे सीधे हथकंडे अगर अपनाएंगे, तो इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये गारंटी मान लीजिए आप। सफलता के लिए आईएमसी बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी पड़ेगी मेहनत, सिर्फ मेहनत। पैसे बहुत सारे लगा के उल्टे पुल्टे तरीके से बिजनेस करके आप सफल नहीं हो सकते। लेबल लेके सफल नहीं हो सकते आप। और ये कौन करवाता है? आपका अपलाइन अपने अनुकूल आपको चलाता है, आप हो जाते हैं बर्बाद। फिर आप कहेंगे हम भी आईएमसी में ज्वाइन थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बहुत बड़ा सफलता का आपके असफलता का आपका कारण आपका सीनियर भी हो सकता। आप तो हैं ही, साथ में सीनियर भी है। क्योंकि अगर गलत सीनियर, गलत व्यक्ति के साथ आप जुड़ गए ना, अब गलत व्यक्ति की पहचान दो है। पहला, ऐसे सीनियर के साथ कभी मत जुड़े जो आज जुड़ा, हो सकता है कल वो किसी और कंपनी में हो, परसों किसी और कंपनी में हो। अगर जुड़ना है तो चेयरमैन, स्टार या अच्छे किसी लेवल के व्यक्ति के साथ ज्वाइन करिए, सबसे पहली बात, राइट? ताकि वो व्यक्ति जो ऑथेंटिक हो, जो डेवोशन हो उसका कंपनी के प्रति, राइट, उस व्यक्ति के साथ जुड़िए, पहला। और दूसरा कि सीनियर अच्छा हो, नहीं हो तो एक बॉन्ड साइन करवा लीजिए सीनियर से कि आप मुझे पैसे का गेम खेलने के लिए तो नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो सीनियर पैसे का आपसे गेम खिलवाएंगे, जो सीनियर खाली आपसे लेवल दिलवाएंगे, ले लीजिए, बन जाइए सुपरस्टार, बन जाइए सिल्वर, बन जाइए रूबी, बन जाइए चेयरमैन, बन जाइए एम्बेसडर। और कैसे बनना है साला ये बताते ही नहीं है, सिर्फ लेवल दिलाते हैं। अब फिर आप बर्बाद होते हैं और फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ पैदा होती है, चिढ़न। तो गलती कतई आपकी नहीं है, गलती उस सीनियर की है। बहुत सारे सीनियर ऐसे मार्केट में टहल रहे हैं, जब आप सफल होंगे तो अपना कॉलर साला ऊंचा करते हैं कि अरे मेरी वजह से मेरी टीम सफल हो रही है, पूनम मैडम तो मेरी वजह से सफल हो रही हैं। और अगर पूनम मैडम को थोड़ी सी असफलता मिली तो साले समझ में कहीं दिखाई नहीं देते हैं दूर दूर तक। ऐसे सीनियरों से सावधान रहिए आप लोग। आपकी सफलता में वो अपना कॉलर ऊंचा करेगा और अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन आया तो आपका सीनियर गायब आपके जीवन से, फोन तक नहीं करेगा, कभी मिलने नहीं आएगा आपसे। ऐसे भी धोखेबाज दुष्ट सीनियरों से सतर्क रहिए आप लोग, बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है कंपनी आपको अच्छी मिल गई हो, क्योंकि कंपनी तो आईएमसी अच्छी है ही। आईएमसी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान, लोग बार बार कहते हैं प्लान चेंज हो रहा है। अरे प्लान तो इसलिए चेंज हो रहा कि पता नहीं किस प्लान से आप लोग इनकम कर लो, इसलिए प्लान चेंज हो रहा। तो कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग अच्छी है, सत्यम भाटिया जी प्रयोग कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रही हूं कि आपका मेरा क्या लगा है उस कंपनी में, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन जिन्होंने करोड़ों रुपए उस कंपनी में लगाए, अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर, अगर आज वो कुछ निर्णय ले रहे हैं, इसका मतलब आपके हित के बारे में सोच के निर्णय ले रहे हैं, राइट? आपके हित के बारे में सोच के निर्णय वो ले रहे हैं। आप कभी विचार करिए ना कि जिसने जीरो से हीरो बनाया कंपनी को, अगर वो व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रख के निर्णय ले रहा होगा, आपका शायद थोड़ा सा घाटा हो, उनका करोड़ों अरबों में घाटा हो सकता है। लेकिन वो क्यों निर्णय ले रहे हैं? आपके लिए। अभी तक विपक्षी काव काव कर रहे थे, विपक्ष की जो कंपनियां होती हैं, सॉरी, काव काव, क्या एमसी में दूसरे
कंपनी में आ जाइए, 2 लेग प्लान, 2 लेग प्लान कर दिया। सत्यम भाटिया सर ने भी आपके लिए 2 लेग प्लान कर दिया। कमाइए अब 2 लेग में लाखों रुपए। उस पे भी काव काव, क्योंकि विपक्षियों की आदत होती है काव काव करना। जैसे मोदी जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूं उनकी, जैसे उन्होंने कुछ भी अप्लाई किया विपक्षी काव 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 करना शुरू, वैसे सत्यम भाटिया सर कुछ भी अप्लाई करते विपक्षी सारी कंपनी काव 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 करना शुरू। राइट? तो विपक्षियों की बातें ना सुन के आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को जीरो से हीरो बनाया, आज अगर वो इतना बड़ा निर्णय लिया है, इसका मतलब आपके जीवन के बारे में सोच के निर्णय लिया होगा, आपकी सफलता के बारे में सोच के निर्णय लिया होगा। इसलिए उन पर विश्वास रखिए और काम करिए। और एक और मेरा बहुत पॉइंट है, अक्सर लोग मुझे पता है क्या टोंटे कसते, अरे मैडम आईएमसी की साड़ी और आईएमसी के टी शर्ट में आइए। मेरे भाई, ये कतई गारंटी नहीं है, मैं लिख के दे रही हूं कि जो लोग टी शर्ट आईएमसी की और आईएमसी की साड़ी में लाइव आते हैं वो आईएमसी के प्रति 100% डिवोटेड है, कतई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस 3.5-4 साल में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो आईएमसी को अपनी माँ और बहन समझती थी, आज फुर्र हो चुके हैं आईएमसी छोड़ के। बहुत आईएमसी का टी शर्ट और आईएमसी की साड़ी और आईएमसी का कोट पैंट, आईएमसी का टाई पहनते थे, आज सबके सब फुर्र हैं। फिर डिवोशन ड्रेस कोड से नहीं होता, डिवोशन आपके अंदर होता है। डिवोशन उसको कहते हैं कि अप एंड डाउन आएगी, मेरे भी बिजनेस में आ रही, डजंट मैटर, क्योंकि आज देश में रिसेशन चल रहा है, आज सबकी नौकरियां खतरे में है, हर सेक्टर परेशान है। अपना जीडीपी देखिए कहां से कहां पहुंच रहा है, आज शेयर मार्केट धराम हो रहा है। तो अगर थोड़ा अप एंड डाउन हमारे आपके बिजनेस में भी आ गया तो डजंट मैटर, लेकिन मैं टिकी हुई हूं, दैट्स माय डिवोशन। राइट? ये उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि मैडम आईएमसी की साड़ी पहन के आइए, मैडम आईएमसी की टी शर्ट पहनिए। आईएमसी की साड़ी और आईएमसी के टी शर्ट से डिवोशन नहीं आता है। डिवोशन मेरे अंदर है कि मैं भले ही ड्रेस कोड नहीं पहनी हूं, लेकिन फिर भी डिवोटेड हूं, प्रोडक्ट यूज करती हूं आईएमसी का। राइट? मैंने बहुत सोच के, विचार के, समझ के इस कंपनी में जो काम स्टार्ट किया है। राजनीति से मैं आई हूं। आप सोच सकते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं आप राजनीति छोड़ के साबुन तेल मंजन वाले में क्यों आ गए? मैं इसलिए आई क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी बदलना चाहती हूँ। हाँ, जिंदगी उन्हीं की बदलेगी जो खुद बदलना चाहेंगे, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, है ना? डिवोशन होता है। इसी डिवोशन पे मैं बहुत अच्छी आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था पहले के जमाने में, 1925 ईस्वी की बात थी। एक गांव था जिस गांव से बहुत दूर से ट्रेन जाता था। उस गांव के बाहर जो है एक ऋषि मुनि रहते थे। राइट? वो ऋषि मुनि अपनी कुटी बना के, बहुत बड़े ऋषि थे, वो रहते थे। वो ऋषि, जैसे कि उस ट्रेन का जाने का समय था 9 बजे। राइट? तो ऋषि डेली इस 9 बजे इस ट्रेन को देखने के लिए जाते थे। उनके चेले देखते थे कि ये जो हमारे गुरु जी हैं कहाँ जाते हैं डेली सुबह 9 बजे। 2-4 लोगों ने विचार किया कि चलो कल से छुप के जाते हैं देखने कि आखिर गुरुजी जाते कहाँ हैं। देखने गए तो देखने गए, गुरुजी जाते हैं और जब ट्रेन गुजरती है तो ऐसे खड़े होके देखते हैं, और जब ट्रेन गुजर जाती है फिर वापस आ जाते हैं आश्रम में। ऐसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीनों गुजरा। सबने, चेलों ने किया, सबको समझ में आ गया कि गुरु जिसका मतलब है डेली जो है ट्रेन देखने जाते हैं। राइट? एक दिन एक चेला बड़ा हिम्मत करके बोला कि गुरुजी आप डेली ट्रेन देखने क्यों जाते हैं? मतलब गुरुजी आप डेली ट्रेन देखने क्यों जाते हैं? तो गुरुजी का क्या जवाब था, अब आप लोग सुनिए। गुरुजी का जवाब था क्योंकि मुझे उस ट्रेन से बहुत प्रेम है, मुझे उस ट्रेन से बहुत प्रेम है। तो एक चेले ने पूछा कि आपको ट्रेन पे चढ़ना? बोले नहीं,
मुझे उस ट्रेन के डिवोशन से बहुत प्रेम है। अब सुनिए क्या डिवोशन बोला, क्या डिवोशन था? बोला ट्रेन का ये डिवोशन है, यात्री ट्रेन के डिब्बे में बैठे या ना बैठे, यात्री ट्रेन के डिब्बे में बैठे या ना बैठे, ट्रेन चलेगी ही चलेगी। यानी कि उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी से मुझे बहुत प्रेम है कि उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं, 100 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं, ट्रेन के लिए कोई मैटर नहीं करता। ट्रेन अपने टाइम पे चलती ही चलती है। ये उसका पहला डिवोशन। दूसरा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे एक पैसेंजर बैठा हो या खाली ट्रेन हो, लेकिन ट्रेन का जो टाइम है उस टाइम पे वो उस दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है, या जिस स्टेशन से उसका जो टाइम है चलने का उस टाइम पे वो चलती ही चलती है। ये उसका दूसरा डिवोशन है। तीसरा डिवोशन, वो हमें सिखाती है कि आपके साथ एक व्यक्ति है या लाखों व्यक्ति है, अगर आपने एक संकल्प ले लिया कि ये मुझे करना है तो करना है, करना है, करना है, करना है ना, तो वो चलती ही चलती है अपने टाइम पे। उसकी कंटिन्यूटी, उसका कमिटमेंट, ट्रेन की कंटिन्यूटी, ट्रेन का कमिटमेंट, ट्रेन की एकाग्रता, चाहे कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, ट्रेन एक दिशा में चलती रहती है, दिशा नहीं भटकती है। तो उसकी ट्रेन की कंटिन्यूटी, ट्रेन का कमिटमेंट, कंटिन्यूटी ये कि चाहे कुछ हो जाए वो अपने टाइम पे चलती है। ट्रेन का कमिटमेंट, चाहे एक यात्री बैठे चाहे 1000 यात्री बैठे, वो चलेगा ही चलेगा। तीसरा, उसकी एकाग्रता, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पथ से नहीं भटकता, उसे जहां चलना है, जिस स्टेशन पे उसको पहुंचना है वहीं पहुंचता है। चौथा, उसकी रफ्तार, एक रफ्तार में चलता रहता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसके अंदर एक यात्री बैठे हों या 5 लाख यात्री बैठे हों, वो एक रफ्तार में ही चलता रहता है, कभी धीमे और कभी तेज नहीं होता। ये नहीं होता कि 5 लाख लोग बैठे हैं तो तेज चले और 2-4 व्यक्ति बैठे हैं तो धीमे चले, ऐसा नहीं, वो एक जैसा चलता है। और पांचवा, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने डेस्टिनेशन पे लोगों को पहुंचा के रहता है। चाहे कुछ हो जाए, जो उसमें बैठ गया वो उसके डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचा के रखता है। इसको कहते हैं डिवोशन, दैट्स कॉल्ड डिवोशन। यही मेरा डिवोशन है आईएमसी को लेके, राइट। इसलिए मेरे डिवोशन पे सवाल उठाने से ज्यादा बढ़िया है ना, कि अपने डिवोशन पे अपने आप कितने डिवोटेड हैं आईएमसी कंपनी के, उसके बारे में सोचिए। लोग कहते हैं मैं तो बहुत डिवोटेड हूँ जी, कई लोग मुझे बोलते हैं मैं आईएमसी का बहुत डिवोटेड हूँ, 4 कंपनियों का प्लान देखता हूँ। लेकिन क्यों देखते हो प्लान? मैं तो चैलेंज करती हूँ। 2 दिन पहले मुझे एक फोन आया कि मैडम आप तो खुलेआम चैलेंज करती हैं कि आपको कोई प्लान नहीं दिखा सकता दूसरी कंपनी का, मैं आपको प्लान दिखाना चाहता हूँ। पहले वो मुझसे बहुत सारी बातें करते घूमते, मैडम मुझे आपसे मिलना है, दूसरी कंपनी वाले थे। हमने कहा देखिए आप दूसरी कंपनी वाले हैं तो मैडम मुझे आपके साथ चाय पीना। हमने कहा अच्छा ये बताइए आप दूसरी कंपनी वाले हैं, मैं आपसे क्यों मिलूं? आपको क्या मेरे साथ आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करना है? बोले नहीं करना है। जब आपको मेरे साथ आईएमसी कंपनी में ज्वाइन ही नहीं करना तो फिर आपसे मैं क्यों मिलूं? लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने सोचा, बहुत डिस्कस फोन पे उन्होंने किया। मैंने कहा रखिए भैया मेरे पास इतना समय नहीं है। बोले फिर भी मैं आऊंगा आपसे मिलने, आप एड्रेस दीजिए। हमने कहा क्यों मिलेंगे ये तो बताइए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों मिलेंगे ये बताइए, व्हाट्स अ मैटर, किस लिए? लास्ट में बोले हंसते हंसते आप बोली है ना सोशल मीडिया पे कि चैलेंज किए ना कि आपको कोई दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखा सकता, तो मैं सोचा कि चलो आपको अपनी कंपनी का प्लान दिखा दूंगा बहाने से। लेकिन आप वाकई में बहुत डिवोटेड हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक महिला होके इतनी सशक्त और इतनी दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हैं आप अपनी कंपनी आईएमसी कंपनी को लेके, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वाकई में चैलेंज करती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है
कि पूनम चंद्रा को दूसरी कंपनी का प्लान दिखा दे। राइट, ये मेरा डिवोशन है। राइट, तो ज्यादा साड़ी और ज्यादा टी शर्ट के फेर में मत पड़िए, ठीक है। काम पे ध्यान दीजिए, प्लान सीखिए। 1 अप्रैल से जो कंपनी ने जो अपडेट किया है उसको सीखिए कि कैसे आप अपने लोगों को सिखा सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं, कैसे अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो काम करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं आपकी टीम तोड़ने के लिए कि फिर से प्लान चेंज, फिर से प्लान चेंज। राइट, आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत एकाग्रता